Hello everyone, welcome to SFOS Institute. So today we are going to discuss Direction Distance Lecture 1. तुम लोगों को पता ही है डायरेक्शन डिस्टेंस है क्या? कुछ खास है नहीं. ये जो प्रीलिम्स में जितना भी क्वेश्चन आएगा डायरेक्शन डिस्टेंस का वो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा. कुछ बेसिक्स, कुछ कॉन्सेप्ट है जो तुम लोगों को आता ही है. I am pretty sure that you all know about these concepts. तो मैं क्यों सिखा रहा हूँ? अगर तुम लोगों को आता ही है, मैं जस्ट तुम लोगों को रिवाइज कराऊंगा. जब मैं बेसिक्स कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा तुम लोगों को तो पता चल जाएगा कि तुम लोगों को ये सब तो आता ही है. एंड वन थिंग, स्पीड. क्वेश्चन तो हर कोई सोल्व कर लेगा, तो डिफिकल्टीज कहाँ फेस होगा? जब स्पीड नहीं होगा. So, concept of direction distance. First thing, we have to know the directions. हम लोगों को क्या पता चलना चाहिए? क्या मतलब आना चाहिए? डायरेक्शंस. ये वाला ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ. ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. तो यहां से यहां तक नॉर्थ ईस्ट, यहां से यहां तक नॉर्थ वेस्ट, यहां से यहां तक साउथ ईस्ट, यहां से यहां तक साउथ वेस्ट. ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट है. इफ यू वांट कि मैं नॉर्थ को यहां ले लेता हूं, साउथ को यहां, ईस्ट को यहां, वेस्ट को यहां पर ले लेता तब भी चलेगा. ठीक है, बट आई यूज दिस स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट, सो आई सजेस्ट यू सभी यही कोऑर्डिनेट यूज करते, तुम लोग भी यही यूज करो. ना एंटी क्लॉकवाइज, एक तो ये जो अभी यहां से यहां तक जो भी मैंने बात किया थोड़ा सा ही किया, ये किसके बारे में बोल रहा था? डायरेक्शन. ठीक है नहीं, ये सब क्या है? डायरेक्शन. नाउ और दो डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज. सपोज ए पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ. If I tell him to turn 90 degree anti-clockwise, तब वो कहां दिखेगा? तब वो कहां दिखेगा? कौन सा डायरेक्शन में? तब वो कौन सा डायरेक्शन में दिखेगा? See, clockwise means suppose this is an analog clock. एनालॉग क्लॉक कौन सा डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं? जो भी क्लॉक का हैंड होता है वो कौन सा डायरेक्शन में ट्रेवल करता है? ये वाला डायरेक्शन. जिस डायरेक्शन में एक एनालॉग वॉच का, एक एनालॉग क्लॉक का हैंड मूव करता है उस डायरेक्शन को हम लोग क्लॉकवाइज कहते हैं. अगर रूम में एक एनालॉग क्लॉक है तो देख लो, अगर कोई भी एनालॉग क्लॉक जो भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसका हैंड, वो डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज. तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? जिस डायरेक्शन में एनालॉग क्लॉक का हैंड, एक एनालॉग क्लॉक में कितना हैंड होता है? एक होता है आवर हैंड, एक मिनट हैंड एंड ए सेकेंड हैंड. उसका जो उल्टा डायरेक्शन होगा, उसका उल्टा डायरेक्शन जो होगा वो कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज. Now, again I am asking you the questions. If a person is facing towards north, if he turns 90 degree anti-clockwise direction, तब उसका डायरेक्शन क्या होगा? If he turns 90 degree
anti-clockwise direction, then in which direction he or she is facing. अगर वो हाँ सी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये वाला डायरेक्शन 90 डिग्री, तब कौन सा डायरेक्शन होगा? वेस्ट। ठीक है, नाउ ये सब तो हो गया, और एक चीज इंपॉर्टेंट थिंग्स, पाइथागोरस थ्योरम। सपोज दिस इज ए 90 डिग्री, ये क्या है? 90 डिग्री है। ये क्या है? बेस। सपोज दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर। ये क्या है उसका? हाइपोटेनस। ठीक है, नाउ ABC is a triangle. AB is perpendicular, BC is base, and AC is hypotenuse. Always remember, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. Hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. ये क्या है? हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? To find shortest distance. To find shortest distance, we have to use Pythagoras theorem. Suppose a person travels from point A to point B. Suppose a person travels from point A to point B. If he travels 4 kilometers from point A to point B, then from point B to point C, he travels 3 kilometers. Then what is the shortest distance? आएगा आगे आंसर, फ्रॉम A to C, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन A एंड C क्या होगा? 5। क्यों 5 होगा? देखो ये हाइपोटेनस था, ये परपेंडिकुलर था, ये बेस था, है कि नहीं? सो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना था? 4 स्क्वायर प्लस बेस कितना था? 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। सो हाइपोटेनस इज इक्वल टू रूट ओवर 25। रूट ओवर 25 मतलब रूट ओवर 5 स्क्वायर मतलब 5। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। आज एकदम बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जस्ट तुम लोग का जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको थोड़ा बूस्ट करने के लिए कुछ क्वेश्चन है। जैसा क्वेश्चन हम लोग आज सोल्व करेंगे ऐसा क्वेश्चन आने का चांसेस कम है, बट थिंग इज दैट you have to solve this question so that you can improve your confidence. Now try this. सी हाँ, ये जो चैप्टर है अच्छे से क्यों पढ़ना चाहिए? बिकॉज मेंस में डायरेक्शन डिस्टेंस प्लस पाजुलर सेटिंग अरेंजमेंट दोनों मिलकर एक पाजुल के फॉर्म में क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट क्या था? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। सी
आशीष goes 7 किलोमीटर towards साउथ ईस्ट फ्रॉम हिज हाउस. सपोज ये आशीष का घर है 5, ये आशीष का घर है. साउथ ईस्ट में जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? साउथ ईस्ट. ये वाला डायरेक्शन साउथ ईस्ट, ये था ना साउथ ईस्ट, इस डायरेक्शन में वो गया. कितना डिस्टेंस गया? 7 किलोमीटर. टर्निंग, देन ही गोस 14 किलोमीटर टर्निंग टू वेस्ट. उसके बाद उसने 14 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चला गया, ये वाला डायरेक्शन. आफ्टर दिस ही गोस 7 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ वेस्ट मतलब ये वाला डायरेक्शन. उसके बाद उसने 7 किलोमीटर चला गया नॉर्थ वेस्ट. ठीक है. एंड ही गोस 9 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट. उसके बाद उसने 9 किलोमीटर चला गया टुवर्ड्स ईस्ट. नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज हाउस? वो कितना डिस्टेंस पर है हाउस का? सी, मैंने क्या बताया था? यहां से यहां तक, पूरा यहां से यहां तक साउथ ईस्ट. यार यहां से यहां तक क्या है? नॉर्थ वेस्ट. बट द थिंग इज दैट, क्या यहां पर कहीं कुछ डाटा गिवन है कि वो इतना डिग्री है? मैं तो ये जो 7 था, मैं इसको ए से भी ड्रॉ कर सकता था 7 किलोमीटर. उसके बाद ये चला गया. उसके बाद मैं जो यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट था उसको मैं 7 किलोमीटर ऐसे ड्रॉ कर सकता था, है कि नहीं? हाँ या ना? सी, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर जनरली सीन इन एसएससी, जहां पर कुछ इंफॉर्मेशन, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होता. बट थिंग इज दैट बैंक में, मैं पहले ही बताया था, बैंक में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा. बैंक में जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन गिवन होगा. ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर प्रॉपर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगा. अगर प्रॉपर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, हम लोग एज यूजुअल, मतलब यहाँ पर स्टैंडर्ड, मतलब बीच का जो स्टैंडर्ड होगा उसको हम लोग मान के चलेंगे. ठीक है. तो स्टैंडर्ड अगर माना तो ये 45 डिग्री का होगा, ये भी 45 डिग्री का होगा, है कि नहीं? तब ये यहाँ से यहाँ तक 14 किलोमीटर था, तो ये अगर 9 किलोमीटर है तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर. ये क्या फॉर्म हो रहा है? ये जो डायग्राम है वो ये पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है. पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है. क्लियर? यहाँ पर कुछ डाउट है? जो डाउट होना चाहिए मैंने क्लियर कर ही दिया. But you have to know all of this. Now try this. ये नॉर्थवेस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, ये वाला नॉर्थ. थोड़ा क्वेश्चंस अलग है. मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन दिखाई नहीं देगा एग्जाम में. हाँ, अगर तुम लोग का लक अच्छा है तब 1 मार्क का एक क्वेश्चन आ सकता है. दो तीन क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, उसके बाद स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन है. स्टिल थोड़ा इजी लेवल का क्वेश्चन है. आज पूरा इजी हो, क्वेश्चन पूरा इजी. कल से हम लोग मतलब अच्छा वाला जो एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे. एंड यहाँ पर अराउंड 3 to 5 मार्क्स, 5 मार्क्स का आजकल नहीं आता, 3 to 4 मार्क्स, कभी कभी 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है. 2 to 4 मार्क्स, इसका वेट 2 to 4 मार्क्स. बी, देखो, ए मैन मूव्स 10 मीटर टुवर्ड्स एनीवेयर.
ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, 10 मीटर टुवर्ड्स एनीवेयर। बट द थिंग इज कहाँ जा रहे हैं वी डोंट नो। ठीक है, मतलब कहीं से 10 मीटर, यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है। मतलब अगर इस पॉइंट से स्टार्ट किया तो वो कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे? नाउ ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट डायरेक्शन, यहां से स्टार्ट करेंगे। 10 मीटर ट्रेवल किया, उसके बाद सपोज ये वाला पोजीशन ही towards anywhere. Okay, fine. He reached this position. 10 मीटर towards anywhere, वो कहीं से 10 मीटर ट्रेवल किया, कहां से किया we don't know, बट यहां पर आकर पहुंच गया। ठीक है, he reached this position. Now he turns to his left direction. सब मान लिया उसका लेफ्ट यही है। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट डायरेक्शन में मूव किया एंड मूव्स 5 मीटर्स। उसके बाद उसने 5 मीटर मूव किया। नाउ ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज। सी, ये वाला डायरेक्शन में दिखाई दे रहा, मतलब देख रहा था 45 डिग्री क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन में उसने देखा 45 डिग्री एंड मूव्स 3 मीटर। नाउ ही फाउंड ही इज गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। क्वेश्चन कुछ अजीब लग रहा है मुझे, बी आ रहा है। ठीक, नाउ ही फाउंड ही इज टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। ये वाला डायरेक्शन ईस्ट हो गया, हाँ ठीक ही है, ये वाला डायरेक्शन ईस्ट हो गया। सी, अगर ये वाला डायरेक्शन ईस्ट है तो ये क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? साउथ। सी, अगर ये उसका लेफ्ट है, अगर ये उसका लेफ्ट है तो वो जो बंदा था, वो जो मैन था, वो कहां से ट्रेवल करके आया था? यहां से। तभी ये उसका लेफ्ट हो जाए, लेफ्ट होगा, है कि नहीं? यहां से ट्रेवल करना पड़ेगा, तभी उसका लेफ्ट ये होगा। लेफ्ट राइट तो पता है ना तुम लोगों को। सी, फाइंड इन व्हिच डायरेक्शन ही स्टार्टेड हिज जर्नी। वो कौन सा डायरेक्शन में वो जर्नी स्टार्ट किया था? साउथ ईस्ट, हाँ बिल्कुल सही। क्वेश्चन अजीब है, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। सी, अगर एक पर्सन नॉर्थ की तरफ देख रहा है, ये क्लियर हुआ ना? अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ तो मैं रिपीट कर दूंगा, ये वाला क्लियर हुआ? हाँ या ना? जिसका आंसर नहीं आया था, ये वाला क्लियर हुआ? बाकी सबका एनीवन? सी, अगर तुम लोग को समझ में नहीं आ रहे, प्लीज स्पीक, यू कैन ऑल्सो कॉमेंट। अगर कमेंट करने का मन नहीं है, यू कैन टर्न ऑन योर माइक एंड आस्क, बिकॉज तुम लोग ने अगर नहीं पूछा तो तुम लोग का ही तो लॉस होगा ना, मेरा तो कुछ नहीं होगा, लॉस तुम लोग का है। जस्ट कमेंट रिपीट, और कुछ नहीं करना है, रिपीट टाइप कर दो, मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, अगर एक पर्सन नॉर्थ की तरफ देख रहा है तो ये उसका लेफ्ट होगा, ये इसका राइट होगा। अगर एक पर्सन साउथ की तरफ देख रहा है तब क्या होगा? उसका लेफ्ट ये होगा, उसका राइट ये होगा। अगर एक पर्सन ईस्ट की तरफ देख रहा है तब इसका लेफ्ट ये होगा, इसका राइट ये वाला होगा। अगर वो पर्सन वेस्ट की तरफ देख रहा है तब इसका लेफ्ट ये वाला होगा, राइट ये वाला होगा। खुद को इमेजिन करो, इमेजिन योरसेल्फ,
अगर किसी क्वेश्चन में ए मैन ऐसे कुछ डाटा गिवन है ना, तो इस मैन के जगह में खुद को इमेजिन करो, तब आसानी से सोल्व हो जाएगा। नाउ ट्राई दिस, ये तो इजी है। डी, see, A is 1 meter west to D. Suppose this is point D. ये point D है। A 1 मीटर वेस्ट टू D. D का 1 मीटर वेस्ट पर कौन है? A है। ये वेस्ट है ना, D का 1 मीटर वेस्ट पर कौन है? A है। F is 5 किलोमीटर साउथ टू B, अब साउथ टू E। अभी देखो यहाँ पर F भी नहीं है, E भी नहीं है, थोड़ा टाइम रुक जाओ। B is 2 मीटर नॉर्थ ऑफ D। पॉइंट जो B है वो D का 2 मीटर नॉर्थ पर है। नॉर्थ ऊपर होगा, सपोज ये पॉइंट B है, ये 2 मीटर नॉर्थ टू D। अभी देखो D which is 4 मीटर नॉर्थ टू, यहाँ पर इज होना चाहिए, which is 4, ये मीटर होना चाहिए, 4 मीटर नॉर्थ टू C। अरे सब मीटर कर दो, सब मीटर, नहीं तो ये वाला किलोमीटर होना चाहिए। सब किलोमीटर ही है तो पहला वाला को किलोमीटर बना दो, ये किलोमीटर होना चाहिए, ठीक है। नाउ D which is 4 किलोमीटर नॉर्थ टू C। D जो है C का 4 किलोमीटर नॉर्थ पर है, मतलब D C का ऊपर में होना चाहिए। D जो है C का 4 किलोमीटर नॉर्थ पर है। C D which is 4 किलोमीटर नॉर्थ टू C। E is 3 किलोमीटर ईस्ट टू B। B का 3 किलोमीटर ईस्ट पर कौन है? E है। ये जो पॉइंट E है B का 3 किलोमीटर ईस्ट, ये वाला डायरेक्शन। अभी देखो F is 5 किलोमीटर साउथ टू E। F जो है 5 किलोमीटर साउथ पर है E का। यहां से यहाँ 2 था तो यहां से 2 आ गया, यहां से 3 आ गया, ये 5 किलोमीटर। टोटल यहां से यहां तक 6 किलोमीटर था, 5 किलोमीटर तो C से थोड़ा ऊपर होगा, ठीक है। नाउ इन व्हिच डायरेक्शन इज F विथ रेस्पेक्ट टू A। विथ रेस्पेक्ट टू A की रेस्पेक्ट में F का डायरेक्शन क्या है? साउथ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट है, क्लियर? साउथ ईस्ट, एनी डाउट? क्लियर? Should I repeat? Should I repeat?
ठीक है, क्लियर? ओके, नाउ ट्राई दिस. थोड़ा लेवल ऊपर जा रहा है. बी प्रैक्टिकल. अभी यहां पर क्या लिखा है? ए पर्सन. यहाँ पर किसको इमेजिन करना पड़ेगा? खुद को. वॉक 3 किलोमीटर. तुम खुद जा रहे हो, 3 किलोमीटर वॉक किया. ऐसे दिमाग में इमेजिन करना चाहिए. अभी लर्निंग पीरियड में ऐसे इमेजिन करो, बाद में तो ऑटोमेटिकली स्पीड के साथ सही हो ही जाएगा. ए नॉर्थ, बी, दो आंसर आ गया. वेस्ट. ठीक. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. स्पेसिफिक. ठीक है. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. ए पर्सन वॉक 3 किलोमीटर देन टूक ए राइट टर्न. एक पर्सन था, वो 3 किलोमीटर वॉक किया, उसके बाद वो राइट टर्न लिया एंड वॉक 5 किलोमीटर. उसके बाद उसने 5 किलोमीटर वॉक किया. देन लेफ्ट टर्न. उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया एंड वॉक 4 किलोमीटर. अगेन टूक ए राइट टर्न एंड वॉक 6 किलोमीटर. देन ही took 3 consecutive left turn and walk 7 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 4 किलोमीटर. उसके बाद 3 consecutive लेफ्ट टर्न लिया. पहला लेफ्ट टर्न लेकर उसने 7 किलोमीटर ट्रेवल किया. फिर से लेफ्ट टर्न लिया, उसके बाद 15 किलोमीटर ट्रेवल किया. फिर से लेफ्ट टर्न लिया, उसके बाद वो 4 किलोमीटर ट्रेवल किया. अभी देखो, सपोज दिस इज द पर्सन एंड ही वॉक 3 किलोमीटर. उसने सपोज 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर वॉक किया. ही वॉक 3 किलोमीटर देन टूक ए राइट टर्न. ठीक है. उसके बाद उसने एक राइट टर्न लिया एंड वॉक 5 किलोमीटर. देन ही वॉक 5 किलोमीटर. देन टेक ए लेफ्ट टर्न. सी, इस तरफ देख रहा है, लेफ्ट टर्न लेगा तो इस तरफ होगा. एंड वॉक 4 किलोमीटर. देन ही वॉक 4 किलोमीटर. अगेन टूक ए राइट टर्न. उसके बाद उसने एक राइट टर्न लिया एंड वॉक 6 किलोमीटर. 6 किलोमीटर वॉक किया. देन ही टूक 3 consecutive लेफ्ट टर्न. पहला लेफ्ट टर्न लिया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 7 किलोमीटर. दूसरा लेफ्ट टर्न लिया, उसके बाद उसने कितना किलोमीटर ट्रेवल किया? 15 किलोमीटर. सी, ये 6 किलोमीटर था, ये 5 किलोमीटर था. टोटल अगर मैं दोनों को मिला दो तो कितना? 11 किलोमीटर होगा. डेफिनेटली 15 किलोमीटर 11 किलोमीटर से ज्यादा होगा, तो ये 15 किलोमीटर. उसके बाद फिर से उसने लेफ्ट टर्न लिया एंड वॉक 4 किलोमीटर. उसके बाद उसने 4 किलोमीटर वॉक किया. नाउ व्हाट वाज द क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या था? इफ द पर्सन इज नाउ फेसिंग वेस्ट. अगर वो जो पर्सन था वो वेस्ट की तरफ देख रहा है अभी,
देन इन व्हिच डायरेक्शन डिड ही स्टार्टेड वॉकिंग इनिशियली, इनिशियली वो कौन सा डायरेक्शन में था, मतलब ये वाला डायरेक्शन चाहिए। सी अगर ये वेस्ट थे, वेस्ट का उल्टा क्या होता है, ईस्ट, यहां पर ईस्ट है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। सी दो आंसर आ रहा था, ईस्ट नहीं है, मेरा कुछ गलत हो रहा है क्या, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है मेरा कुछ गलत हो रहा है क्या। तुम लोग का गलती कहाँ हुआ थोड़ा पता चला, हाँ मेरा भी ईस्ट आया, ओके फाइन, मेरा भी सही है मतलब। ठीक है, श्रेयसी सिलोसी तुम लोग का कहाँ कहाँ गलत हुआ था। सर वो मैंने डायरेक्शन को ही नॉट पकड़ लिया था, मतलब वेस्ट को उल्टा लेके ईस्ट गलती हो गया मेरा। हाँ, अभी ये अगर वेस्ट हो गया तो ये ईस्ट क्यों होगा पता चल गया ना, सपोज। हाँ सर, हाँ सर, मैंने अगर यहाँ पर कोऑर्डिनेट अगर ड्रॉ कर दिया, अगर ये वेस्ट है तो ये ईस्ट होगा, ठीक है, तो ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ठीक है, तब तो ये ईस्ट ही होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा, इसीलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूं जिस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद तुम लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो रियल एग्जाम में क्वेश्चन आता है वैसा क्वेश्चन सोल्व करेंगे, डेफिनेटली सारा का सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। दोज हु आर न्यू, मतलब जो पहली बार सीख रहे हो, और ऐसा भी बंदा है जो मतलब कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है, उसको पता है, थोड़ा बहुत पता है बट अच्छे से कुछ भी पता नहीं है, उन लोग अगर रॉन्ग कर रहे ना तो बहुत बढ़िया चीज हो रहा है, बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग सम मिस्टेक, फ्रॉम दैट मिस्टेक यू आर लर्निंग समथिंग। और जिसका मिस्टेक नहीं हो रहा है वो लोग स्पीड बढ़ाओ, काम कभी खत्म नहीं होगा, ये जो जर्नी है टुवर्ड्स योर बैंकिंग जॉब, टुवर्ड्स योर ड्रीम, ये जो जर्नी है यहाँ पर कभी खत्म नहीं होगा जर्नी, क्योंकि अगर किसी को नहीं आता है वो रॉन्ग करेगा, मिस्टेक करेगा, डेफिनेटली ही विल लर्न समथिंग। अगर मिस्टेक नहीं हो रहा है, इंक्रीज योर स्पीड, ऑप्शन सी आ रहा है। रीना फेसेस वेस्ट, वो वेस्ट की तरफ देख रहा है, एंड स्टार्ट हिज जर्नी फ्रॉम पॉइंट ओ से स्टार्ट किया एंड वॉक 4 किलोमीटर टू रीच पी, ठीक है, देन टेक्स राइट टर्न, उसके बाद उसने राइट टर्न लिया, वॉक 3 किलोमीटर टू रीच पॉइंट डी, आफ्टर दिस सी टर्न्स राइट, उसके बाद फिर से उसने राइट टर्न लिया एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, नाउ सी टर्न्स अगेन टुवर्ड्स राइट एंड वॉक 6 किलोमीटर, देन टर्न राइट एंड वॉक्स 1 किलोमीटर। उसके बाद शॉर्टेज डिस्टेंस चाहिए, शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम है कि नहीं। सपोज वो कहां से स्टार्ट किया, इस पॉइंट से, इस पॉइंट का नाम क्या है, ओ है, वो कहां देख रहा था, फेसेस वेस्ट। रीना नाम तो लड़की का है, बट द थिंग इज दैट यहाँ पर प्रोनाउन है,
फिश, देखा मुझे इंग्लिश भी आता है। एंड वॉक्स 4 किलोमीटर, उसके बाद उसने 4 किलोमीटर वॉक किया टू रीच पॉइंट पी। उसके बाद कौन सा पॉइंट पहुंच गया वो, पी। देन टर्न राइट, उसके बाद उसने राइट टर्न लिया, ठीक है, यही होगा ना राइट टर्न। एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, उसके बाद उसने 3 किलोमीटर वॉक किया टू रीच पॉइंट डी। ये पॉइंट डी पहुंच गया। आफ्टर दिस ही टर्न्स राइट, उसके बाद फिर से वो राइट टर्न लिया एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। यहां से यहां तक 4 किलोमीटर था, है कि नहीं, तो 5 किलोमीटर थोड़ा ज्यादा होगा, ये 5 किलोमीटर। नाउ सी टर्न्स अगेन टुवर्ड्स राइट, उसके बाद फिर से उसने राइट टर्न लिया एंड वॉक 6 किलोमीटर, उसके बाद वो 6 किलोमीटर वॉक किया। देन टर्न राइट, उसके बाद फिर से वो राइट टर्न लिया एंड वॉक्स 1 किलोमीटर, उसके बाद वो सिर्फ 1 किलोमीटर वॉक किया, ठीक है। देन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ओ, ये जो पॉइंट ओ है, इस पॉइंट ओ एंड फाइनल पोजीशन ये वाला है। एंड इन व्हिच डायरेक्शन सी इज विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। यस, ये हार होना चाहिए था। पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ, ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस देखो, यहां से यहां तक कितना 3, यहां से यहां तक 6। ये जो पॉइंट है ओ का जो पॉइंट है एंड फाइनल पॉइंट है, वो क्या एक ही लाइन पर है? हाँ है। कैसे पता चला? देखो, यहां से यहां तक 5 किलोमीटर, यहां से यहां तक कितना 4 किलोमीटर, एंड ये वाला 1 किलोमीटर, मतलब ये वाला एंड ये वाला को अगर मैं ऐड कर दूं तो 5 आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। इट मींस ये दोनों एक ही लाइन पर है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम का कोई जरूरत नहीं है, एक ही डायरेक्शन में है तो पाइथागोरस थ्योरम का कुछ जरूरत नहीं है। तब हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ये 6 था, ये 3 था, तो ये भी 3 हो जाएगा। डिस्टेंस आ गया, तो डायरेक्शन क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया। डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ये वाला डायरेक्शन है। एंड इन व्हिच डायरेक्शन सी इज विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, ओ की रेस्पेक्ट पर वो कौन सा डायरेक्शन पर है। एक तो डायरेक्शन आ गया साउथ एंड डिस्टेंस आ गया 3 किलोमीटर। क्लियर? एनी डाउट? शुड आई रिपीट अगेन? हाँ, 3 किलोमीटर साउथ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। शुड आई रिपीट? एनी डाउट? शुड आई रिपीट? अगर क्लियर हो गया तो टाइप क्लियर, अगर रिपीट करना है, अगर किसी एक बंदे को भी रिपीट करना है तो बोल दो। टाइप कर दो REPEAT। Sir, हाँ, previous question repeat. ओके फाइन। कैन यू प्लीज टर्न ऑन योर माइक, हम लोग साथ में डिस्कस करते हैं। Previous question. प्रीवियस क्वेश्चन मतलब कौन सा, ये वाला? दिस क्वेश्चन? Yes, sir. दिस क्वेश्चन, Yes, sir. ओके। बाकी स्टूडेंट्स थोड़ा टाइम रुक जाओ। सी, ये पर्सन वॉक 3 किलोमीटर, कहां से वॉक किया, कुछ डाटा गिवन है क्या, कहां से वॉक किया? नो ना, कौन Yes, सा sir. डायरेक्शन, कहां से वॉक किया, कुछ भी पता नहीं। तो हम लोग ऐसे ही मान लेते हैं वो पर्सन यहां पर था, उसने 3 किलोमीटर वॉक किया, ठीक है ना। अभी जब 3 किलोमीटर वॉक किया तो वो इस डायरेक्शन को फेस करेगा, ये जो भी डायरेक्शन होगा, वी डोंट नो, है कि नहीं। आफ्टर दैट ही Yes, टेक्स sir. ए राइट टर्न, राइट टर्न अगर लिया, इस डायरेक्शन में फेस कर रहा था, वो राइट टर्न ऐसे लेगा। देन ही वॉक 5 किलोमीटर, उसके बाद वो 5 किलोमीटर ट्रेवल किया। देन ए लेफ्ट टर्न, उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया। सी, ये वाला डायरेक्शन में जा रहा था तो यहां देख रहा था, लेफ्ट टर्न लिया तो इस तरफ देखोगे,
एंड वॉक 4 किलोमीटर। उसके बाद उसने 4 किलोमीटर वॉक किया, ठीक है। एंड अगेन टुक ए राइट टर्न, उसके बाद वो फिर से राइट टर्न लिया, यहां देख रहा था राइट टर्न लिया, एंड वॉक 6 किलोमीटर। उसके बाद वो 6 किलोमीटर वॉक किया, ठीक है। देन ही टुक 3 कॉन्जिक्यूटिव लेफ्ट टर्न्स, उसके बाद वो 3 कॉन्जिक्यूटिव लेफ्ट टर्न लेगा, मतलब एक के बाद एक, मतलब एक लेफ्ट टर्न लेगा वो 7 किलोमीटर ट्रेवल करेगा, फिर और एक लेफ्ट टर्न लेगा वो 15 किलोमीटर ट्रेवल करेगा, फिर और एक लेफ्ट टर्न लेगा वो 4 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। एक लेफ्ट टर्न ले लिया, वो यहां देख रहा था तो लेफ्ट टर्न इस तरफ होगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 7 किलोमीटर। ओके फाइन, 7 किलोमीटर। उसके बाद वो फिर से एक लेफ्ट टर्न लेगा, he will again take a left turn, then 15 किलोमीटर। देखो ये 5 था, ये 6 था, टोटल 11। अगर 15 किलोमीटर जाना है डेफिनेटली इस पॉइंट को क्रॉस करना पड़ेगा। सपोज ये 15 किलोमीटर, अगेन टेक ए लेफ्ट टर्न, वो यहां देख रहा था लेफ्ट टर्न इस तरफ होगा, एंड 4 किलोमीटर, उसके बाद वो 4 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। सपोज ये 4 किलोमीटर, ठीक है ना, ठीक है। Yes, sir. इफ द पर्सन इज नाउ फेसिंग वेस्ट, अगर जो पर्सन है वो अगर वेस्ट की तरफ देख रहा है, सब ये अभी जो पर्सन है वो कहां देख रहा है, नीचे देख रहा है। ये जो नीचे देख रहा है इसका डायरेक्शन अगर वेस्ट है, देन इन व्हिच डायरेक्शन ही स्टार्टेड वॉकिंग इनिशियली मतलब यहां से इनिशियली वो कौन सा डायरेक्शन में वॉक किया था। अगर ये नीचे वेस्ट है तो ऊपर क्या होगा, ईस्ट ही होगा, होगा ना। अगर Yes, sir. ये अगर वेस्ट है ये ईस्ट हो जाएगा। इसी ये जो कोऑर्डिनेट है इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ठीक है। वो कहां देख रहा था, ईस्ट की तरफ देख रहा था। क्लियर? Clear. ओके फाइन, नाउ ट्राई दिस।
इज देयर एनीवन जो ये कॉन्जंक्शन एंड व्हिच में एंड व्हिच यहाँ पर कंफ्यूज होता है? ऑप्शन सी, कोई है ऐसा? एंड व्हिच. नाउ point P is 10 meter north of point J. East, west, north, south. Point P is 10 meter north of point J. Point K is 15 meter north of point N. J is 15 meter east of point N. Point M is 6 meter point of north of point L, which is 10 meter east of point K. ठीक है. ये पॉइंट सपोज पॉइंट J है. पॉइंट P is 10 meter north of point J. J का 10 मीटर नॉर्थ पर कौन है? J का 10 मीटर नॉर्थ पर कौन सा पॉइंट है? P है. ये सपोज P 10 मीटर. पॉइंट K is 50 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट N. यहाँ पर K भी नहीं है, N भी नहीं है, थोड़ा रुक जाओ. पॉइंट J is 15 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट N. ये जो पॉइंट J है वो ईस्ट पर है. किसका ईस्ट पर है? N पर. N का ईस्ट पर. N. So if I consider N here, J will be east of N. देखो इस पर है. ये कितना मीटर है? 15 मीटर. अभी N आ गया, K को प्लेस कर सकते. K is 15 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट K, सॉरी नॉर्थ ऑफ पॉइंट N. ये जो पॉइंट K है वो N का 15 मीटर नॉर्थ पर है. अभी N का 15 मीटर नॉर्थ ऊपर चला जाएगा. सपोज मैंने यहां पर K को प्लेस कर दिया, ये 15 मीटर हो गया. पॉइंट M is 6 मीटर नॉर्थ ऑफ L, नहीं है. L which is 10 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट K. थोड़ा रुक जाओ, इस पॉइंट K को थोड़ा नीचे लेकर आना पड़ेगा, नहीं तो स्पेस नहीं होगा. ये पॉइंट K है, ये 15 मीटर. पॉइंट L के मैंने बता रहे, ये जो हुई वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? L को. L which is 10 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट K. K का 10 मीटर ईस्ट पर कौन है? L है. देखो ईस्ट ईस्ट. नाउ पॉइंट M is 6 मीटर नॉर्थ ऑफ L. M जो है 6 मीटर नॉर्थ पर है किसका? L का. ठीक है. नाउ व्हाट इज द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन J एंड K? J एंड K का शॉर्टेज डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस. यूज पाइथागोरस थ्योरम. ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस. हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. सो 15 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर. ये जो 15 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर है, मैं इसको ऐसे लिखूंगा 2 इंटू 15 स्क्वायर. दो 15 स्क्वायर है ना, तो 2 इंटू 15 स्क्वायर. सो हाइपोटेनस इज इक्वल टू रूट ओवर 2 इंटू 15 स्क्वायर. ये तो स्क्वायर था, बाहर आ जाएगा, तो 15 रूट ओवर 2. हाँ, 15 रूट ओवर 2 इज द करेक्ट वन. आंसर दिया था एनोनिम्स ने. शुड आई रिपीट? क्लियर हुआ? और शुड आई रिपीट? Try next.
ऑप्शन डी। जिसका हो गया वो ठीक है, जिसका नहीं हुआ स्क्रीन पर देखो। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। Point L is 20 meter west of point K and 20 meter north of point U. ये N किसको रिप्रेजेंट करे? L को। L जो है वो वेस्ट K का 20 मीटर वेस्ट पर है और L जो है वो 20 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट U। यहां पर मैंने L को प्लेस किया। ये 20 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट K। सपोज दिस इज 20 मीटर एंड ये K 20 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट K एंड 20 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट U। U का 20 मीटर नॉर्थ पर है। ठीक है। Now point N is 30 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट U। ये जो पॉइंट N है ये U का 30 मीटर ईस्ट पर है, ईस्ट पर है U का 30 मीटर ईस्ट। कौन सा पॉइंट है? पॉइंट N। Now पॉइंट O is 30 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट N। O जो है 30 मीटर नॉर्थ है। कौन सा पॉइंट से 30 मीटर नॉर्थ? N से। सपोज ये 30 मीटर, यहां पर कौन सा पॉइंट आएगा? पॉइंट O। N 15 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट P एंड द पॉइंट P का 15 मीटर ईस्ट पर कौन सा पॉइंट है? पॉइंट O। यहां से होगा 30 मीटर होगा तो 15 मीटर इसका हाफ होगा। ठीक है, अभी तक ठीक है। पॉइंट Q इज 20 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट P। पॉइंट जो Q है वो P का 20 मीटर वेस्ट पर है, वेस्ट ये वाला डायरेक्शन। P का 20 मीटर वेस्ट यहां तक आ जाएगा Q एंड 35 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट R एंड 35 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट R। सी यहां से यहां तक 30 था। Q जो है 35 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट R। सो R कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। Now point O is in which direction of point U? ये जो पॉइंट O है वो U का कौन सा डायरेक्शन पे है? With respect to U, पॉइंट O कौन सा डायरेक्शन पर है? नॉर्थ ईस्ट है कि नहीं? नॉर्थ ईस्ट, देखो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल सही था। क्लियर? शुड आई रिपीट? कोई है जिसका 1% डाउट है? ऐसा कोई है जिसका 1% डाउट है? 1% छोड़ो, 0.0001% डाउट है। ऐसा कोई है? आई विल रिपीट अगेन। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? ठीक है। Now try this.
ऑप्शन सी। East, west, north, south. Arun start walking from point D in north direction after, okay fine, यहाँ पर कॉमा होना चाहिए था, after walking 12 किलोमीटर he reached that point G. वो पॉइंट D से वॉक किया नॉर्थ डायरेक्शन, 12 किलोमीटर वॉक करने के बाद वो कहाँ पहुंच गया? G. Then he take a right turn, उसके बाद उसने एक राइट टर्न लिया एंड कवर 8 किलोमीटर, उसने 8 किलोमीटर कवर किया एंड टेक ए लेफ्ट टर्न, उसके बाद लेफ्ट टर्न लिया एंड कवर 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर कवर किया टू रीच पॉइंट F. फाइनली ही टेक्स ए लेफ्ट टर्न, उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया एंड वॉक 10 किलोमीटर रीच एट पॉइंट B. If L is 18 kilometers south of point B, then what is the shortest distance between D and point L? Suppose ये है पॉइंट D, नॉर्थ डायरेक्शन में वॉक किया, कौन वॉक किया? अरुण। अभी के लिए अरुण तुम लोग ही हो, अभी मैं सोल्व कर रहा हूं, अरुण मैं ही हूं, जब तुम लोग सोल्व कर रहे अरुण तुम लोग ही था। फ्रॉम पॉइंट डी नॉर्थ डायरेक्शन आफ्टर वॉकिंग 12 किलोमीटर, उसके बाद 12 किलोमीटर वॉक किया नॉर्थ डायरेक्शन में एंड रीच पॉइंट जी। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम जी है। टेक्स ए राइट टर्न, राइट टर्न लिया एंड कवर 8 किलोमीटर्स, उसने 8 किलोमीटर ट्रेवल किया। आफ्टर दैट ही टेक ए लेफ्ट टर्न, उसके बाद वो लेफ्ट टर्न लिया एंड कवर 6 किलोमीटर, उसने 6 किलोमीटर कवर किया टू रीच पॉइंट F. F तक पहुंच गया। फाइनली ही टेक्स ए लेफ्ट टर्न, उसके बाद फिर से उसने लेफ्ट टर्न लिया एंड वॉक्स 10 किलोमीटर, उसने 10 किलोमीटर वॉक किया टू रीच पॉइंट B. B तक पहुंच गया। इफ L इज 18 किलोमीटर साउथ ऑफ B, अगर ये जो पॉइंट L है B का 18 किलोमीटर साउथ होगा तो नीचे होगा, ये कितना हो जाएगा? 12 प्लस 8 20 हो जाएगा। सो नहीं, 12 प्लस 6 18, हाँ यहां तक आ जाएगा पूरा। L सी 18 किलोमीटर, देखो ये था 12, ये था 6, टोटल 18। अगर 18 है मतलब L एंड D, पॉइंट L एंड D एक ही लाइन पर होगा, है कि नहीं? नाउ व्हाट इज द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट D एंड L? पॉइंट D एंड L का शॉर्टेज डिस्टेंस क्या है? देखो यहां से यहां तक 10 किलोमीटर, यहां से यहां तक 8 किलोमीटर, तो ये वाला पार्ट कितना किलोमीटर का होगा? 2 किलोमीटर। तो ये अगर 2 किलोमीटर है तो ये भी 2 किलोमीटर होगा। 2 किलोमीटर बिल्कुल सही था। क्लियर? एनी डाउट? एनी डाउट? किसी का अगर डाउट है 0.001% कोई है जिसका डाउट है? ठीक है, आज के लिए हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन है, होमवर्क कर लेना। कुछ क्वेश्चन नहीं, 2-3 ही क्वेश्चन है। कल हम लोग अच्छे क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे जैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, थैंक यू।